चलो गए। नमस्कार साथियों, मैं मौजूद हूँ बछरावा की धरती पर और बछरावा के पहुरावा में मैं भी मौजूद हूँ। और आज सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ साथियों, जो है सुहेल देव आर्मी का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें आयोजक थे हमारे मुंबई के अजय पासी जी और हमारे लखनऊ के योगेश पासी जी। तो मैं आज जानने की कोशिश करूँगा कि ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो चलिए मैं अपने बड़े भाई योगेश पासी जी से बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आप लगातार कवर कर रहे हैं हर जगह, चाहे मलियाबाद हो, अभी वीरापासी की धरती रायबरेली। और कार्यक्रम मार्शल समाज का था, सारे समाज के लोग यहाँ पे आए थे, ठाकुर पंडित से लेके हमारे रैदास भाई भी, यादव भाई भी, कोरी समाज के लोग, पासी समाज के तो लोग थे ही थे। और जो 2 दिन में लोगों ने मेहनत की है, मेरे बगल में सालू पासी बैठी है, उनके बगल में राधे भाई बैठे हैं, इधर हमारे मुंबई से आए हुए डॉक्टर अखिलेश पासी है, इधर देखिए जानी मानी हस्ती, और हमारे मिथिलेश पासी जी हैं, संगीता दीदी जी हैं, शिवम पंडित जैसे लोग हैं, और शिवम सक्सेना जैसे लोग हैं। बहुत मेहनत की है इन लोगों, क्रिएटर्स ने पूरा मतलब बाढ़ ला दी। और कार्यक्रम में जितना मैंने सोचा था, जितनी मैंने कुर्सियाँ मंगाई थी, उसके 3 गुना लोग आ गए। और अजय पासी भाई ने महसूस किया, वो बोल के गए इधर कि मुझे ये लगा कि ये भाई मैं मुंबई में घूम रहा हूँ, मतलब इतना लड़का, इतना भाई लोग, इतना भाईचारा, इतना सम्मान, इतना प्यार, कि उन्होंने इतना पेट भर गया कि खाना ही नहीं खाया, ऐसे ही चले गए। और उनको ये हो गया कि भाई सम्मान, उद्देश्य साफ है, पूरा उद्देश्य साफ है कि जिन कौमों को दबाया गया, बताया गया कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, तुम लोग नाली में रहने वाले कीड़े, ज़मीन पे रहने वाले लोग हो, हम उनको पंख लगा के सत्ता में लाएंगे। और आने वाले समय में मैं नहीं बन पाऊँगा, डैम श्योर, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बना के जाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य है। और इसीलिए मैंने 10-10, 20-20 लोगों की मीटिंग करते करते आज 2-2, 3-3 हज़ार लोगों की मीटिंग कर रहा हूँ, 5-5 हज़ार लोग, 15-15 हज़ार लोग मलियाबाद में इकट्ठे हुए। आप उसके उदाहरण हैं। अभी आने वाले समय में 10 जून में मैं यहाँ मोहनलालगंज में करूँगा कार्यक्रम, विजय दिवस महाराजा सुहेल देव पासी का। और हर ज़िले में कार्यक्रम होंगे, चाहे बाराबंकी हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे हरदोई हो, चाहे रायबरेली, चाहे चित्रकूट हो, हर ज़िले में कार्यक्रम होंगे। और मार्शल समाज के नाम से होंगे, क्योंकि यही एक विचारधारा है। जो लोग कहते थे कि हमारी विचारधारा नहीं है, हमारी विचारधारा ये है। लड़ाकू कौम के हैं हम लोग, वो हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। मुगलकारी आक्रांता जो गलत नियत लेके हमारे देश में दाखिल हुए, देश को लूटने के नाम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उनको भगाने का काम यही मार्शल समाज के लोगों ने किया। लेकिन इतिहास को दबाया गया। ये युवा मिल करके इतिहास को लिखेंगे, और ऐसा इतिहास लिखेंगे कि लोगों के पढ़ने में खून निकल आएगा। ऐसा इतिहास लिखने का काम होगा। मुझे जैसा लगा यहाँ पर इतनी ज़्यादा भारी संख्या में लोग आए, मुझे ऐसा लगा कि अब 2027 में परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये मतलब है कि हमारे लोग, जैसे मेरे बगल में सालू बैठी हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं इनको इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि एक एक विधानसभा को हिलाने का काम करे, जिला पंचायती को हिलाने का काम करे। मेरा काम है नेता बनाना, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ, मैं सुहेल देव नहीं चला रहा हूँ नेता बनाने के लिए। मेरा एक व्यक्ति भी विधानसभा के अंदर अगर डॉक्टर अखिलेश पहुँच जाते हैं विधानसभा के अंदर, तो समझ लो एक योगेश पासी विचारधारा मार्शल समाज की विधानसभा में दाखिल हो गई। मेरा काम हो गया। उसके बाद और नेता बना करके, चाहे किसी भी कास्ट का हो, वो सबकी बात करे और सबका सम्मान करे, मैं उसको नेता बना करके आगे भेजूंगा। अभी भले ही बहुत सारे लोग माइक पे बोलने पे दिक्कत होती है, बगल में राधे बैठे हैं, पहली बार माइक दिया था तो हाथ काँप रहे थे, अभी फ्लुएंटली 1-1 घंटे बोलने का काम करते हैं। जब आप मंच पे लोगों को मौका दोगे, सेकेंड लाइन लीडरशिप मेंटेन करोगे। हमारे नेताओं ने क्या किया, सपा बसपा भाजपा से टिकट ले लिया और अपने लड़कों को, अरे वो गधे जिनको सालों को बोलना नहीं आता ठीक से, उनको नेता बना रहे हो। वो एसी में बैठने वाले, वो क्या धूप में बैठ पाएंगे लड़कों की तरह, बराबरी कर पाएंगे? ये शिवम पंडित वगैरह बैठे, बराबरी कर पाएंगे उनकी? कहीं से नहीं कर पाएंगे। ये नाटक नौटंकी करने वाले लड़के नहीं है, ये बिना पेट्रोल डीजल, बिना रुपया पैसा दिए हुए आई हुई भीड़ है। और ये भीड़ अपने नेता को ढूंढ रही है, टार्च लगा के इंजन को ढूंढ रही है। डिब्बे सारे तैयार हैं, इंजन मिल गया, ये लेकर भाग जाएंगे और बड़ों बड़ों की नेता नगरी धरी की धरी रह जाएगी। आने वाला समय मार्शल समाज के युवाओं का है। इतना ही कहना चाहता हूँ। सत्ता पे हुकूमत करनी है, लेकिन समय लगेगा। ये चुटकी बजाने का काम नहीं है, लेकिन होगा। एक टाइम था जब मोदी, योगी, जितने भी ये सब हैं, राहुल गांधी, कोई भी हो,
कोई भी पासी का नाम नहीं लेता था। आज क्यों ले रहे? किसका डर है? ये लड़कों का डर है, ये युवाओं का डर है, ये सोशल मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया है, आपके ये माइक की पावर है, आपके ये फ़ोन की पावर है। तो काम करते रहिए, व्यूज़ कितने भी आए फ़र्क नहीं पड़ता है, आप काम करें, करते रहें, पोस्ट डालें, वीडियो डालें, बिल्कुल भी मोटिवेशन डाउन ना करें। आने वाले 5 सालों में कुछ लोग विधानसभा में जाएंगे और आपकी आवाज़ को उठाएंगे और उसके बाद 10 सालों में हुकूमत आपकी होगी। भवन कालिदास मार्ग पे कोई आपका व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठा होगा और तुम्हारी एक एक एप्लीकेशन पे वो काम होंगे जो आज लोगों के हो रहे हैं। आपके भी काम होंगे, लेकिन इसके लिए त्याग करना होगा। बुरी आदतें छोड़नी होगी, दारू महुआ शराब से दूरी बनाओ, शिक्षा की तरफ जाओ और तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो जैसे दूसरों के लाठी डंडा झंडा उठा रहे थे तो चले जाओ वहीं पे, उठाओ झंडा। आज मंच बन रहा है हमारा, आज हम अब मंच बना रहे हैं, नहीं तो पहले तो मंच तो हम बनाते थे, बोलने का मौका नहीं मिलता था। आज मंच हम बना रहे हैं, मालिक बन के बोल भी रहे हैं और दहाड़ रहे हैं और दूसरे समाज के लोग हमको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये मैं दूसरे समाज के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ एक जात को लेके नहीं, मैं सर्व मार्शल समाज की बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ डॉक्टर अखिलेश पासी जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य यही था कि आज हमारा जो मार्शल समाज है उसको जगाना, जो सोया तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि वो जानबूझकर सोया है, उसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आज मैं योगेश भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज हमारे इस मार्शल समाज को, जो कि एकता, शिक्षा और विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, वो प्लेटफॉर्म देने का काम हमारे श्री योगेश भाई ने आज उत्तर प्रदेश में किया है और हमारे श्री माननीय अजय पासी जी जो मुंबई में कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों जन का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और आने वाले समय में ये मार्शल समाज आपको कहीं ना कहीं विधानसभा में राज करता हुआ सत्ता में ज़रूर दिखेगा। समय नहीं बता सकता, भले संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन वहाँ पर दिखाई देगा। जैसा कि मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा, आप डॉक्टर हैं, अभी नीट का पेपर लीक हो गया कि आपके समाज के कई बच्चों का भविष्य खराब होने के भविष्य तो देखिए, यही मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, कुछ समाज में असामाजिक तत्व हैं जो चाहते ही नहीं कि हमारे जो मार्शल समाज के बच्चे हैं डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएँ, कोई वकील बन पाए, कोई शिक्षा में आगे जा पाए। तो ये चाहते ही नहीं। कहीं ना कहीं मैं अपने समाज को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि ये अंदर अंदर जो ये लड़ाई चल रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों की, समझिए। जिस तरह से आज नीट का पेपर लीक हुआ, ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। आज हम आरक्षण के लिए बात करते हैं, लेकिन अगर ये अंदर अंदर अगर पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे अधिकारों का हनन है। और मैं इस चीज़ के लिए यही कहना चाहूँगा कि हमारे मार्शल समाज को आज एक होकर आगे आना पड़ेगा, ताकि नहीं तो ये पेपर लीक होते रहेंगे। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि समाज को कमज़ोर करने की, बिल्कुल हमारे मार्शल समाज को कमज़ोर करने के लिए पेपर लीक हो रहे हैं। 30-30 लाख में पेपर खरीदे जा रहे हैं। ये मंत्री संतरी के बेटे जिनके पास अथाह पैसा है, इनको क्या ज़रूरत है? ये पैसों पे डिग्रियां खरीद रहे हैं, तो उनको वो बस पैसों पे डिग्रियां खरीद के हमारे मार्शल समाज के ऊपर राज करना चाहते हैं। लेकिन आज मेरा मार्शल समाज जाग चुका है। हम ये होने नहीं देंगे। हमारे हाथ में भी संविधान है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। 4 शब्दों में क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने समाज के लिए? बस मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मेरा जो युवा नेतृत्व है, महिला नेतृत्व है और हमारे वरिष्ठ गणों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। महिला नेतृत्व और युवा नेतृत्व जो है वो सही दिशा, उसको सही मार्गदर्शन मिले, जिसका काम हमारे योगेश भाई, अजय भाई और हम लोग मिलके कर रहे हैं। बस यही 4 शब्दों में शिक्षा, एकता और विकास पे हम काम करना चाहते हैं। बस हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सालू पासी। आप इस जो ये कार्यक्रम हुआ उसका उद्देश्य क्या था? एकता, शिक्षा, विकास। एकता, शिक्षा। ये जो हमारे साथ सालू पासी जी हैं, इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आज कार्यक्रम हुआ उसका मेन उद्देश्य था कि एकता और शिक्षा को जागरूक करना अपने समाज के प्रति ना। तो
अभी मैं जो है हमारे साथ एक और महिला हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और अपनी बाइट जो है जल्द ख़त्म कर, उनसे करने पहले ठीक है, हमारे साथ कट कर लो।